मसीह खुदा में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह इमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से देखेंगे। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आज सुबह का हमारा अनुमान है अच्छी राह का चुनाव। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, हमें अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी राह का चुनाव करना है। सम टाइम हम समझते हैं कि जिस राह पर मैं चल रहा हूं ये ठीक है, और कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। हम समझते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं और जैसे मैं चल रहा हूं ये बिल्कुल परफेक्ट है। याद रखिए, हमें अपनी निगाह में दानिशमंद नहीं बनना, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक अच्छी राह चुनकर कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है, ताकि खुदा का कलाम जो है वो हमारी राहों में नजर आए। हर कोई ये समझता है कि जैसे मेरी जिंदगी बेहतर है शायद किसी और की बेहतर नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाइबल के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं और वो ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, मेरे जैसा कोई हिकमत वाला अक्लमंद शख्स नहीं है इस दुनिया में। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने काम काज को, अपनी वर्किंग को वो इबादत समझते हैं। इसका मतलब है कि हर शख्स ने अपनी अपनी राह चुन रखी है और वो उनकी अपनी ही नज़र में ठीक है, लेकिन शायद वो बाइबल मुकद्दस की नज़र में ठीक नहीं है, और इसलिए उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। याद रखिए, खुदा हमारी रफ्शों से और हमारी राहों से वाकिफ है। आज सुबह इस बात को याद रखें, जब आप किसी भी किस्म की राह का चुनाव करते हैं तो इस बात को याद रखिए, जिस राह पर आप चलने वाले हैं उसका एंड जरूर याद रखिए, उसका इख्तिताम, उसकी आखिरत हमारे जहन में होनी चाहिए। आप जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जिस राह की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वो राह अच्छी नहीं है तो याद रखिए जिंदगी के अंदर दुख होंगे, मसाइल होंगे, वक्ती तौर पर चीजें आपको शायद बेहतर लगें, लेकिन याद रखिए उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी इंतहा में मौत की राहें ना हो तो फिर जरूरत इस चीज की है कि हम अच्छी राह का चुनाव करें। और अच्छी राह हमें कहां मिल सकती है और कैसे मिल सकती है? अच्छी राह हमें खुदा का कलाम बताएगा। हमें किस राह पर चलना है ये खुदा का कलाम हमारी तरबियत करेगा, और जब खुदा का कलाम हमारी तरबियत करेगा तो फिर हम अच्छी राह का चुनाव करेंगे, और जिस राह का हम चुनाव करेंगे उसमें याद रखिए हलाकत नहीं होगी। बाइबल मुकद्दस जिस राह पर आपको लेकर चलेगी वो अच्छी राह है, और उस पर कभी भी आपको अफसोस नहीं होगा, आप कभी मायूस नहीं होंगे। उसमें हलाकत नहीं है, उसमें दुख नहीं है। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस जो आपको राह देगी उसमें हमेशा की जिंदगी है, उसके आखिरत में बादशाही है। आप हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और अगर अच्छी राह का चुनाव ना किया, हमने खुद ही समझ लिया कि मैं ठीक चल रहा हूं, तो फिर याद रखिए बहुत नुकसान उठाएंगे, इंतहा में मौत की राहें हैं। ऐसे ही लोग आज अपने घरों में नुकसान कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों का नुकसान कर रहे हैं, और वो ये समझते कि मैं ठीक हूं। आइए आज सुबह अपनी निगाह में नहीं बल्कि बाइबल की निगाह में दानिशमंद बन जाइए। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा खातिम होते हुए आज सुबह तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ ताकि अच्छी राह का चुनाव करें, यीशु के नाम में।